हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आप लोगों को आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा है, जिसका क्वेश्चन है मापनी किसे कहते हैं, इसे प्रदर्शित करने वाली किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मापनी। मापनी किसे कहते हैं। मापनी मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को मापनी या मापन कहते हैं। तो एक बार और आप लोग को बता दूं, मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी, मतलब मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं का मान लीजिए ये मानचित्र हो गया और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और ये धरातल हो गया, दोनों के बीच की दूरी के जो मध्य के अनुपात को मापनी या मापन कहते हैं। तो आगे चलते हैं। मापन को कुछ विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, जैसे कि मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक थे, भूगोलविद थे, जिन्होंने मापन को अपने लैंग्वेज में परिभाषित किया। जैसे कि स्टेलर के अनुसार मापन धरातल की वास्तविक दूरी, धरातल जो ये वाला बताए थे ना आप लोग को, धरातल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर प्रदर्शित मान लीजिए ये मानचित्र हो गया, मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी के पारस्परिक अनुपात को कहते हैं। यही वही बात हुआ, मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को पारस्परिक अनुपात को मापन कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा था, तो अगला भूगोलविद है मेकहाउस एवं विलिकिंसन। मेकहाउस एंड विलिकिंसन के अनुसार तो इन्होंने बताया कि मापक मानचित्र पर प्रदर्शित की गई किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मानचित्र पर प्रदर्शित की गई किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है, चाहे वे कथन द्वारा, जैसे 1 मील हो गया, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं भिन्न द्वारा। अगला भूगोलविद है कनेक्टर एवं कुलकर्णी के अनुसार। कनेक्टर एवं कुलकर्णी के अनुसार किसी मानचित्र या ड्राइंग का मापक मानचित्र या ड्राइंग की प्रत्येक दूरी तथा उससे संबंधित धरातल की दूरी के निश्चित अनुपात को कहते हैं। सब मिला के वही कहना है कि मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के, कोई बोल रहा है कि परस्पर अनुपात को, कोई बोल रहा है निश्चित अनुपात को, कोई बोल रहा है मध्य के अनुपात को मापक कहते हैं। अगला भूगोलविद है आर एल्सिंग के अनुसार धरातल की वास्तविक दूरी तथा उसकी मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी के संबंध को मापक कहते हैं। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये मानचित्र हो गया, मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर तथा पृथ्वी की धरातल पर वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर, और ये पृथ्वी की धरातल हो गया, इस दोनों का वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर मापनी 1:1000 मीटर। इस प्रक्रिया में धरातल की दूरियों को छोटा करके या बड़ा करके मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस प्रक्रिया में जो धरातल है ना, पृथ्वी की जो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो छोटा करके या बड़ा करके मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं। आगे देखते हैं मापक के प्रकार। मापक कितने प्रकार के होते हैं। तो मापक 2 प्रकार के होते हैं,
प्रमुख मापक दो प्रकार के, एगो लघु मापक, एगो दीर्घ मापक। लघु मापक, दीर्घ मापक, स्मॉल स्केल, लार्जर स्केल। तो लघु मापक देखते हैं। इस मापक में किसी बड़े क्षेत्र को छोटे आकार में प्रदर्शित किया जाता है। लघु मापक में किसी बड़े क्षेत्र को छोटे आकार में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर या 1 इंच द्वारा कई किलोमीटर या मील प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 10 मील, 1 इंच बराबर 200 मील आदि। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ मापक। इस मापक में किसी छोटे क्षेत्र को विस्तार में प्रदर्शित किया जाता है। इस मापक में किसी छोटे क्षेत्र को बड़ा विस्तार में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात कई सेंटीमीटर या कई इंच के द्वारा 1 किलोमीटर मील प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 5 इंच बराबर 1 मील। अब देखते हैं मापक प्रदर्शन करने की विधियां। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कम से कम 3 विधियों का वर्णन करना है हम लोग को। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सा है, मापक प्रदर्शित करने के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। पहला है साधारण कथन विधि, दूसरा है प्रदर्शक या निरूपक भिन्न विधि, तीसरा है आलेखी या ग्राफी विधि, इसको ग्राफिक विधि भी बोलते हैं, आलेखी या ग्राफी विधि। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग साधारण कथन। इस विधि में मापक को शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इस विधि में मापक जो होता है उसे शब्दों में व्यक्त किया जाता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 2 मील। हमारे देश में भूसंपत्ति मानचित्र तथा व्यक्तिगत भवन मानचित्रों में साधारण कथन विधि का व्यक्त किया जाता है, विधि मापक का व्यक्त किया जाता है। साधारण विधि यह मापनी का सबसे सरल विधि है, मतलब सबसे सरल, छोटा, आसान विधि है, परंतु यह कभी इससे किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने में परेशानी होती है। लेकिन ये ऐसा मापक है, ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है, इसको हम लोग को दूसरे को समझाने में थोड़ा बहुत परेशानी को झेलनी पड़ती है। इसका दूसरा विशेषता देखते हैं, वास्तविक मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर इसकी मापनी पूर्ववत नहीं रहती है। वही बात हुआ, मान लीजिए हम शुरू में 1 किलोमीटर बराबर 1 इंच माने या 1 इंच बराबर 1 किलोमीटर मांगे और उस मानचित्र को फिर हम बड़ा कर दिए, तो बड़ा करने के बाद जो हम पहले माने थे वह माना हुआ नहीं रह पाता है, वह बदल जाता है। यह तो इसका वही बात है, इसमें वही बताया गया है कि वास्तविक मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर उसकी जो मापनी होती है, मतलब पूर्व में जो गणना हम लोग किए रहते हैं तथा एक नई मापनी का गणना करना कठिन हो जाता है। वो पहला वाला तो पूर्ववत नहीं रहता है, बदल जाता है और फिर हम लोग को एगो और नया मानने पड़ता है, तो उसको मानने में थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। तो अब हो गया हम लोग का साधारण कथन विधि। तो चलिए अब लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है निरूपक या प्रदर्शक विधि। तो इस विधि में मापक के शब्दों में निरूपक, उपलक्षक या भिन्नात्मक विधि भी कहा जाता है, मतलब इसको 3 नाम से जाना जाता है। जैसे पहला हो गया उपलक्षक, दूसरा हो गया भिन्नात्मक विधि और तीसरा हो गया निरूपक विधि, और एगो हम लोग पहले से जानते हैं प्रदर्शक विधि, इसको कहा जाता है। इस विधि में मापक को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। उसमें हम लोग साधारण विधि वाला में हम लोग साधारण कथन विधि, उसमें हम लोग शब्दों में व्यक्त करते थे या कथनों में, और इसमें जो है हम लोग को संख्याओं में व्यक्त करना है, मतलब संख्याओं में व्यक्त होता है। यह संख्या अंश तथा हर में होती है, मतलब बटे के रूप में होती है, या भिन्न में बोल दीजिए रहती है। भिन्न का अंश होता है हमेशा एक, जो भिन्न होता है वो जो ऊपर रहता है ना, तो उसको हम लोग अंश बोलते हैं, और जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। तो ऊपर इसमें हमेशा एक रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, हमेशा एक रहेगा, एक होता है। इसे प्रारंभिक या आरएफ कहते हैं, प्रारंभिक
भिन्न या आरएफ कहते हैं। यह मानचित्र पर दी गई दूरी यह मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। मतलब हम लोग बटे में जो लिखते हैं, ऊपर वाला हो गया मानचित्र, नीचे हो गया धरातल। लिखा है ना पहले, यह मानचित्र पर दी गई दूरी, पहला जो मानचित्र, तो पहले मानचित्र बोला है तो पहले एक ऊपर होगा और उसके बाद धरातल पर किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी। तो धरातल पर जितना बिंदु हो, याद रहे कि प्रदर्शक या निरूपक विधि में भिन्न में हमेशा एक रहता है। दूरी धरातल पर किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी अनुपात को व्यक्त करती है। इसे हमेशा ही भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है। इसको हम लोग अनुपात के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, जैसे 1:200, इसको हम लोग ऐसे नहीं दर्शाते। 1:200 बोल सकते हैं, इस तरह से दर्शाया जाता है। इसे हमेशा ही भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि मानचित्र पर दिखाने के लिए वास्तविक विश्व को कितना छोटा किया गया है, वास्तविक जो विश्व को कितना छोटा किया गया है। यदि किसी मापक की प्रदर्शक भिन्न 1 में इतना हो, तो इसका अर्थ होता है कि एक मानचित्र की दूरी तथा इतना धरातल की दूरी है। मतलब एक मानचित्र की दूरी और धरातल पर इतना है, ये दो किसी एक इकाई में होते हैं। ये दोनों, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला और नीचे वाला 200 हो गए, मान लीजिए इसको हम सेंटीमीटर में लिख दें और इसको मीटर में, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों एक इकाई में होनी चाहिए, मतलब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। पहला मान लीजिए ऊपर सेंटीमीटर में है तो नीचे भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर में होना चाहिए, ऊपर किलोमीटर में है तो नीचे भी किलोमीटर में होना चाहिए, तब हम लोग का सही होगा। अगर ऊपर मीटर में लिख दिया और नीचे किलोमीटर में, तो हम लोग का गलत हो जाएगा। तो ये हो गया, दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए। अर्थात यदि भिन्न को सेंटीमीटर में माना जाए तो हर को सेंटीमीटर होगा, वही बात है। तो हर को इस इंच में मानते हैं तो अंश भी इंच में होना चाहिए। अर्थात प्रारंभिक जो हम लोग आरएफ देखे हैं ना, आरएफ तो वही है प्रारंभिक भिन्न। प्रारंभिक भिन्न निकालना होता है तो मानचित्र की दूरी, मानचित्र ऊपर वाला उसका दूरी 1 होता है हमेशा ना, और धरातल की वास्तविक दूरी नीचे और समान यूनिट में होनी चाहिए। इसका महत्वपूर्ण गुण, इसका महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसे किसी भी इकाई में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब सेंटीमीटर में दिया है तो हम लोग मीटर में बदल सकते हैं, मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, इंच में दिया है तो मीटर में बदल सकते हैं। मतलब किसी भी यूनिट में आसानी से हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, यह किया जा सकता है। विभिन्न देशों में अलग अलग इकाइयों को प्रचलन होने पर भी इसकी सहायता से विभिन्न देशों में अलग अलग इकाइयों का प्रचलन होने पर भी इसकी सहायता से मानचित्र की दूरियां नापी जा सकती है। मतलब इसका यह कहना है कि विभिन्न देश जो है अलग अलग इकाइयों का प्रचलन है, मतलब दूसरे दूसरे यूनिट में मापते हैं। तो हम लोग को एक ऐसा ये जो है यूनिट मिला है जिसको हम लोग निरूपक या प्रदर्शक बिंदु बोलते हैं। इसकी सहायता से हम लोग मानचित्र की दूरियों को आसानी से नाप सकते हैं और पूरे विश्व लेवल पर समझा जा सकता है। अब हम लोग को देखना है मापक का रूपांतरण, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे करते हैं। तो साधारण कथन को प्रदर्शक या निरूपक बिंदु में बदलने के लिए धरातल की वास्तविक दूरी को मानचित्र की दूरी वाली इकाई में परिवर्तन कर लेते हैं। जो धरातल की साधारण कथन को प्रदर्शक या निरूपक विधि में बदलने के, साधारण कथन को निरूपक या प्रदर्शक वाले में बदलने के लिए धरातल की दूरी को मानचित्र की दूरी वाली इकाई में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, एक
बराबर 1 किलोमीटर। तो निरूपक भिन्न में हम लोग को बदलना है, जिसे प्रारंभिक आरएफ इसी को बोलते हैं, प्रारंभिक भिन्न। तो ऊपर मानचित्र की दूरी, मानचित्र कितना है 1 है, धरातल की दूरी 1 किलोमीटर है। समान इकाई में बदलना है, सेंटीमीटर में है तो हम लोग को मीटर में बदलना है। तो मान लीजिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 1 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, इसलिए एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल की 1 गुणे 1 इतना सेंटीमीटर बराबर, हम लोग सेंटीमीटर में इसको बदल लिए तो हो गया इतना सेंटीमीटर, और प्रारंभिक जो 1 बटा में इतना सेंटीमीटर, दोनों का यूनिट सेम कर दिए तो प्रारंभिक फिर निकल गया। उसी तरह 4 मील बराबर 1 इंच, तो 1 इंच बराबर 4 मील को प्रदर्शित कर रहा है। तो मानचित्र पर 1 इंच था, 1 इंच प्रदर्शित, 1 इंच धरातल पर था, 4 गुणा 6300, 63.306, तो इतना हो गया जो इंच में बदल गया। ठीक है, 4 मील, 4 एगो मील हो गया, इंच को हम लोग बदलते हैं, इंच में दिया है ना, तो इंच में तो इतना ही रहेगा। तो अब हम लोग का प्रारंभिक निकल के आ गया, पर आरएफ 1 इतना बटा में इतना, 1 तो ऊपर में रहता ही है, ये शुरू में ही हम आप लोग को बताए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग आरेखी या ग्राफिक विधि। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस विधि में अब चलते हैं हम लोग आरेखी या ग्राफिक विधि। इस विधि में मापों को सरल रेखा प्रदर्शित किया जाता है, सरल रेखा द्वारा। सबसे फर्स्ट वाला में हम लोग देखे थे कथन वाला में, तो उसमें कथन के द्वारा हो रहा था, और दूसरे वाला में संख्या के द्वारा हो रहा था, और इस वाला में हो रहा है एक सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तथा इस विधि में मानचित्र पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी के द्वारा दिखाया जाता है। उस वाला में हम लोग भिन्न के रूप में दिखा रहे थे, उसमें कथन के रूप में दिखाया था, और इसमें हम लोग को कैसे रूप में दिखाना है, एक क्षैतिज मापनी के रूप में दिखाना है, जिस पर प्राथमिक तथा द्वितीयक विभाजक चिन्ह होते हैं। रेखा विधि में रेखा की लंबाई 4 इंच से 6 अथवा 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस विधि को बराबर विभाज्य किया जाता है। पहला विभाज्य किया जाता है, किसी रेखा को बराबर विभाजित करने के लिए विधियां, मतलब इस विधि में बोला जाता है सबसे पहले कि इस विधि में हम लोग को रेखा को बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले एक किसी क्षैतिज रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए जानते हैं, इस तरह से बराबर भागों में बांटने के लिए। चलिए इसका विधि हम लोग देखते हैं। पहला लंब विधि के द्वारा, इस विधि में रेखा के दोनों किनारों पर लंब डाला जाता है। मान लीजिए एक ठो रेखा हो गया, दोनों किनारों पर, यहाँ पे भी लंब और यहाँ पे भी लंब डाला जाता है, डालकर विभाजित किया जाता है। इसके बाद 1 इंच, इसको इंच की सहायता से बराबर बराबर यूनिट में बांट दिया जाता है। इसके बाद इस वाला को इस यूनिट से, फिर इसके बाद इससे इस तरह से काट के मिलाया जाता है, अतः इसे लंब विधि द्वारा कहा जाता है, कहते हैं, इसको लंब विधि कहते हैं। देखो उसी तरह से काटा है ना, सबसे पहले उसके बाद 90 डिग्री खींचा है, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 वाला को 1 से मिलाया है, 2 वाला को 2 से, 3 वाला को 3 से, 4 वाला को 4 से, और बीच बीच में ये 1 2 3 4 5 को भाग कटे तो ये 5 भाग में बट गया। मान ध्यान रहे कि 5 भाग में जब काटना रहता है तो 1 2 3 4 तक लिया गया है ना, तो 4 तक लेते हैं, बीच में भी 4 तक रहता है और इधर भी 4 तक रहता है। तो लंब द्वारा हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं निम्न कोण विधि द्वारा। इस विधि में सरल रेखा को निम्न कोण बनाकर विभाजित किया जाता है। इस रेखा में निम्न कोण बनाकर विभाजित किया जाता है। जैसे ये एगो रेखा हो गया, मेरे को इसको विभाजित करना है बराबर बराबर भागों में, तो सबसे पहले इसमें निम्न कोण बनाते हैं। ये हो गया, यहाँ पे चांद रखेंगे तो ये लगभग 30 डिग्री का होगा। निम्न कोण 90 डिग्री से कम को कहते हैं, 30 पा गया। फिर इसके बाद हम 1 इंच भी माप लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे,
यहाँ आने के बाद फिर उससे एक ज़्यादा का कोण बनाएँगे, फिर उससे ज़्यादा का कोण बनाएँगे, उससे ज़्यादा का। तो फिर लास्ट में इसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा। अब देखिए देखते हैं आरेखी या मापक। आरेखी और ग्राफिक। अभी तो देख रहे हैं मापक के जो होते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। आरेखिक या ग्राफिक मापक का प्रकार कितना होता है। आरेखी या मापक का प्रमुख 4 भेद होता है। यह प्रकार 4 भागों में बाँटा गया है। पहला जो हो गया साधारण मापक, दूसरा हो गया तुलनात्मक। तुलनात्मक में आता है समय के आधार पर, परिक्रमण के आधार पर, कदम या पग के आधार पर, दूरी के आधार पर। तीसरा हो जाएगा विकर्ण के आधार पर। चौथा विशिष्ट मापक, इसमें आता है वर्नियर वर्गमूल, वर्नियर मापक, घनमूल, ढाल या प्रवणकता। तो गाइस आज हम आप लोग को दिखा दिए मापनी। मापनी में आज हम लोग पूरा मापनी को देख लिए। यह बीए सेमेस्टर 1 की प्रैक्टिकल में पूछता है। प्रैक्टिकल इससे सर लोग वाइवा भी लेते हैं तो आता है, वाइवा में भी पूछते हैं और इसको हम लोग को प्रैक्टिकल में बनाना भी रहता है। देख लीजिए ये हम मेरा प्रैक्टिकल है, हम जमा भी किए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर